मैं जानना चाहूंगा श्री रजनीश जी कि ऐसे क्या कारण रहे और ऐसे आपका बैकग्राउंड रहा जिसके कारण आप एंटी करप्शन के खिलाफ आज आप यहाँ हमारे बीच में मौजूद है और आपने संस्था की स्थापना करी। मेरा नाम रजनीश कुमार है और पिछले 20 साल से मैं कॉर्पोरेट जगत में मैं कार्यरत रहा हूँ। मैंने इंडिया लेवल पर अपना सेल्स टारगेट्स और सेल्स डिपार्टमेंट को मैंने रेगुलराइज किया है और पिछले 2 महीने पहले ही मैं जिस जॉब में था वहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से मेरे साथ जो हुआ उस चीज़ को देख करके मैं इस मुहिम को चलाने के लिए जागरूक हुआ ताकि और किसी लोगों के साथ में इस तरह की चीज़ें ना पनप पाएँ और ना ही इस चीज़ को आगे बढ़ावा मिले। साथ ही साथ मैंने जब यहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ पे एक धनुराम स्वीट्स है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 7-7, 8-8 साल के हैं, वहाँ पर वो पता नहीं नशा सूंघते रहते हैं। तो इस चीज़ को देखकर भी मैं प्रेरित हुआ कि इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगानी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे कॉमन फैक्टर्स रहे हैं कि इस चीज़ को मैं आगे लेकर के आऊँ और प्रशासन की सहायता के साथ, और जैसा नंदकिशोर जी विधायक जी ने हमारे साथ बोला कि हम उनके साथ मिल करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जो भी यहाँ की कमियाँ हैं, यहाँ के दुष्ट दुराचार हैं, यहाँ के जितनी कमियाँ और जितनी भी कमियाँ हैं, इनको हम आगे विधायक जी तक और पुलिस प्रशासन तक लेकर जाएंगे। जी रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आपका दायित्व 2 प्रकार से बनता है। एक तो है कि जो सरकार की जो सूचनाएं हैं, सरकार की तरफ से जो भी कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो अब जनता तक पहुंचाए और साथ ही साथ जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको आप अपने स्तर पे भी सुलझाने का प्रयास करें या जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ के करें। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से आप जनता के उस वर्ग को जहां पर की अशिक्षा है, जहां पर की क्राइम है, उसको किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर वार्ड के अंदर हम लोग स्थापित करेंगे, जिससे हमें वहाँ की कमियाँ जो फैक्टर्स हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आपका जो 14-18 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी या और भी फैक्टर्स हैं, जो विधवाएं हैं या लड़कियां हैं, उनके साथ गलत चीज़ें चल रही हैं। तो उन सब की चीज़ों को रोकथाम के लिए हमने ट्रस्ट तो बनाया ही है। साथ ही साथ इसको हम एक तरीके से जो चीज़ें हम लोग यहाँ प्रशासन की मदद से हम इसको सल्यूशन दे पाएंगे तो उसे देंगे। अदरवाइज़ हम जो ऊपरी हमारी सरकार है, जैसे विधायक जी अभी बता के गए हैं, तो उनके माध्यम से भी हम इन सब चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि श्री रजनीश कुमार जी बहुत बढ़िया तरीके से तन मन धन से समाज का किस प्रकार से वो भला कर सकते हैं, किस प्रकार से उस तबके के पास जहां पर कि पर्याप्त रूप से शिक्षा नहीं पहुंच पाई, लेकिन क्राइम जो वहां पर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नशे को दूर करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे बीच में इस प्रकार की संस्थाएं आ रही है जो कि जनता तक पहुंच के, गली गली मोहल्ले में पहुंच के अपने लोगों के माध्यम से लोगों को वो जागरूक करेंगे। खुद भी मेरे सूत्रों से जानकारी कि आपके यहाँ बुटीक की दुकान भी है, तो किस तरह से देखते हो, क्यों मन बना होगा कि अपने कारोबार के साथ साथ आप इसमें टाइम दें? मेरा खुद का बुटीक है। मेरे बुटीक के बराबर में एक एटीएम है, वहाँ पर इतना क्राइम होता है। हर तीसरे दिन वहाँ पे पुलिस आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एटीएम के जो कार्ड्स होते हैं अदला बदली करके लोग आग चले जाते हैं और खूब यंग एज के लड़के आते हैं। तो ये मैंने बताया अपने हस्बैंड को, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्राइम कम हो जाए। अच्छा, उन बच्चों को देख के क्या लगता है जो आपके दुकान पे कहीं ना कहीं जो है वो भीख मांगने के लिए आते हैं या नशा करते हैं, या बच्चों को देख के नंगे बच्चे रहते हैं, उनको कपड़े भी दे तो नहीं पहनते। तो वो मैंने खुद अपने पास से उनको कपड़े दिए, यानी कि कहीं ना कहीं उनको हैबिट बन गई है कि वो लोग नशा करते हैं। यहाँ पे जैसे शर्ट या कभी कुछ पहन के आए तो उनको सूंघते रहते हैं। बीड़ी मेरे बगल में ही एक चौरसिया पान वाले की शॉप है, तो उसके यहाँ से सिगरेट खरीदेंगे और सिगरेट जैसे लोग खरीदते पी के फेंक देते हैं ना, उन सिगरेट को उठाएंगे खुद पीते हैं। छोटे से होते हैं सिगरेट, उनको पी के फेंक। तो कहीं ना कहीं आप इस संस्था के माध्यम से उसको खत्म करना चाहते हैं? हाँ जी, छोटी बेटियां हैं, सेफली बाहर नहीं निकल पाती हैं। मेरी खुद की बेटी है, मुझे खुद डर लगता है बाहर निकलती है तो कहीं कोई उसको कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ जी, कोई अनहोनी ना हो जाए। सही बात। तो इसलिए मैंने बातचीत करी अपने हस्बैंड से, सलाह मशवरा करा, मैंने कहा कुछ ऐसा करो ताकि ये थोड़ा सा क्राइम कम हो जाए। अच्छा, तो पूरा देश भर के लिए रजिस्टर्ड हुआ है हाँ जी। एनजीओ ये संस्था, तो क्या पूरे देश के अंदर जाने का उद्देश्य है?
बिल्कुल साहब, मैं ये काम अपने जो मैंने आप मेरे संस्था के नाम से ही जान सकते हैं, एंटी क्राइम ऑल इंडिया ट्रस्ट। हाँ, तो ये मैंने राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर कराया है और उसी के स्तर पे मैं इसको कार्यरत भी रखूँगा। तो क्या हम आपका नंबर चला सकते हैं लोगों बिल्कुल तक चला पहुंचाने के लिए, जुड़ाने के लिए? बिल्कुल चला सकते हैं। तो देखिए, एक शानदार ट्रस्ट, एक शानदार एनजीओ आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश भी रहती है और इनका नंबर चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉल करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप जिस स्टेट से भी देख रहे हैं हमारी न्यूज़, जिस जिले से भी देख रहे हैं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं फुरकान लोनी।